कब चाहिए? आज। आज? अभी। अभी? हाँ। एहे, रहा नहीं जाता। तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं, it's okay। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कागुरा बाची का चैप्टर नंबर 5। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे आप जाकर देख लेना, नहीं तो आपको ये वीडियो भी समझ में नहीं आएगा। तो अब बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हनाओ कैर को अपना एक कपड़ा देती है पहनने के लिए, जो कि कैर को काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा होता है। हनाओ चीरो से कहती है कि लगता है मेरा इन्फॉर्मेशन सही था। हनाओ कहती है कि अच्छा बताओ, इस लड़की का पीछा जादूगर क्यों कर रहे थे? चीरो कहता है ये तो मैं भी जानना चाहता हूँ। तभी अचानक से कैर ज़मीन पर पड़ जाती है और कहती है मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। फिर कैर कुछ नहीं कहती। हनाओ कहती है लगता है ये तो ख़त्म हो गई। हनाओ कहती है मुझे माफ़ करना, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। चीरो कहता है तो फिर ठीक है, मैं इसके लिए जाकर कुछ खरीद देता हूँ, तब तक क्या तुम इसका मेरे लिए ध्यान रखोगी? हनाओ कहती है ये सब मुझ पर छोड़ दो। चीरो अपने कार से शीबा के पास जाता है। शीबा के पास वही जादूगर होता है। जब चीरो उस आदमी से पूछताछ कर रहा होता है तो चीरो की हाथें कांपते रहती हैं। शीबा कहता है कि लगता है तुमने फाइट से पहले और फाइट के दौरान भी उस एनर्जी का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है, तुम इसे थोड़ा थोड़ा कर कर एडजस्ट करना। चीरो कहता है बिल्कुल। शीबा कहता है वैसे भी हम यहाँ पर घूमते नहीं रह सकते, मेरी कार लो और कैर के पास वापस जाओ और इस आदमी को मुझ पर छोड़ दो। उसके बाद हम देखते हैं कि चीरो के साथ कैर रहती है और हमें दिखाया जाता है कि कैर वहाँ पर कैसे आई। हनाओ ने चीरो को फ़ोन किया था और कहा था कि कैर तुम्हारे साथ जाना चाहती है, यानी कि वो बाहर जाना चाहती है। हनाओ कहती है कि मैंने और सोचा कि उसका पीछा जादूगर कर रहे हैं। अगर उसे कोई खोजते हुए मेरी दुकान पर आया तो क्या मैं उसके लिए कुछ कर सकती हूँ? चीरो कहता है कि नहीं। हनाओ कहती है कि मेरा मतलब ये है कि अगर वो ये शहर में है तो तुम्हारे साथ सेफ है। कैर चीरो से कहती है कि क्या हुआ, तुम काफ़ी ज़्यादा उदास लग रहे हो। चीरो कहता है कि ये सब तुम्हारे चलते हैं। चीरो कहता है कि मैं समझ रहा हूँ हनाओ क्या कहना चाहती है, लेकिन मुझे इसमें समझदारी नहीं लग रही तुम्हारे साथ बाहर जाने में। कैर कहती है कि मैं बाहर जाना चाहती थी क्योंकि मैं हमेशा अंदर रही हूँ। कैर कहती है कि और कोई प्रॉब्लम भी नहीं है क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो। चीरो कहता है कि तुम अंदर रहती थी, इसका क्या मतलब? कैर कहती है कि वो मुझे पकड़ कर रखते थे। चीरो कहता है कि और वो तुम्हें क्यों पकड़ कर रखते थे? कैर कुछ नहीं कहती। चीरो कहता है कि मैं समझा तुम अभी भी इसका जवाब नहीं देना चाहती। चीरो कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, तो मुझे इतना तो जानना ज़रूरी है कि वो तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे। चीरो कैर से पूछता है तुम क्या खाना चाहती हो? कैर कहती है ब्रेड। फिर हमें दिखाया जाता है कि शीबा वही जादूगर के साथ होता है और उसे एक कुर्सी से बांधकर उसे पूछताछ करने वाला होता है। वो जादूगर कहता है कि मैं अपना सॉर्सरी यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कहाँ पर हूँ? शीबा कहता है कि यहाँ पर सिर्फ मैं सवाल पूछूंगा, तुम्हें ऑफ टॉपिक ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। वो एक कुर्सी लाता है और उसके सामने रख कर उस पर बैठ जाता है। शीबा कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हें पता है कि मिस्टिक कटानास कहाँ पर हैं। शीबा अपने पैर से उसके पैर को दबाता है। वो आदमी कहता है कि मैंने कुछ नहीं कहा। तभी शीबा अपने पैर से उसके पैर को जोर से दबाता है और वहाँ की ज़मीन के टाइल से निकल जाती हैं। शीबा कहता है कि मुझे बताओ मिस्टिक कटाना कहाँ पर है? वो सॉर्सरर कहता है कि अगर मैंने कहा तो हम दोनों ख़त्म हो जाएंगे। वो सॉर्सरर कहता है कि मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, उस बच्चे को जाने दो क्योंकि इसके पीछे एक बहुत ज़्यादा बड़ा पावर है जो कि आ रहा है और ये उससे ज़्यादा है तुम जितना सोच सकते हो। फिर हम देखते हैं कि चीरो और कैर एक स्टोर से खाना लेकर वापस आ गए होते हैं। कैर कहती है कि मेरी तरफ से भी थैंक्स कहना। चीरो कहता है कि थैंक्स कहने वाली सिर्फ तुम होती हो और इसे कार में गिरा मत देना। चीरो कहता है चलो वापस चलते हैं। उसके बाद कैर एक आइसक्रीम भी लेती है और कहती है खाना खाने के बाद एंड काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस रहता है। चीरो कहता है कि क्या तुम डेजर्ट को एंड कह रही हो? चीरो फिर से कहता है कि तुम इसे कार में गिरा मत देना। चीरो फिर से कहता है चलो वापस चलते हैं। उसके बाद हम फिर से देखते हैं कि कैर एक शेक लेती है और कहती है कि ये आखिरी बार है। चीरो फिर से कहता है कि इसे कार में गिरा मत देना। फिर हम देखते हैं कि एक रूम में जो कि कोई बिल्डिंग पर होता है, वहाँ के रूफ पर एक आदमी लटका हुआ होता है और वहाँ पर बहुत सारे और आदमी भी रहते हैं। वहीं पर एक पूल भी होता है जिसमें एक आदमी रहता है। वो कहता है
यू मिस्टिक कटानास। वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि डारूमा वाले आदमी के पास कोई चांस क्यों नहीं था। वो उसी जादूगर के बारे में बात कर रहा होता है। मैंने कभी ऐसा मिस्टिक कटानास के बारे में नहीं सुना जिसमें गोल्ड फिश भी होता हो। अगर ये सच है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 6 से ज़्यादा कटानास हैं। वो कहता है कि और वो तलवार का ओनर उस बच्चे को सेफ क्यों कर रहा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें इंटरेस्टिंग हैं। वहाँ पर एक आदमी कहता है कि मैंने उस डारूमा वाले आदमी से कहा था कि ये चीज़ सीक्रेटली करना। तो वो आदमी जो पूल में होता है वो कहता है कि इसके बावजूद भी तुम बिना उनका पता लगाया गए। तभी जो फिर लटका हुआ आदमी रहता है वो कहता है कि मुझे ख़त्म कर दो। फिर हमें दिखाया जाता है कि कैर और चीरो कार में जा रहे होते हैं। चीरो पूछता है कि क्या तुम्हारा पेट भर गया। कैर कहती है कि मैं हमेशा एक अंधेरे वाली जगह में रही हूँ और ख़राब खाना खाया है। मेरी मॉम कहती थी कि तुम जिंदगी अच्छे से जीना। कैर कहती है कि और आज का दिन काफ़ी अच्छा है। उसके बाद फिर रोड पर रेड सिग्नल आता है और चीरो अपने कार को रोक लेता है। तभी चीरो को शिवा कॉल करता है और कहता है कि तुम अभी कहाँ पर हो। चीरो कहता है कि जैसे चल रही हैं वैसे ही मैं जा रहा हूँ, क्या तुम्हें कुछ मिला। शिवा कहता है कि हाँ, हमारा अगला टारगेट। शिवा कहता है कि हमारा अगला टारगेट शोजो गेनिची है। ये वही आदमी होता है जो पूल में था अभी। शिवा कहता है कि ये एक वेपन मर्चेंट है और ये पूरे जापान में है और ये अंडरग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। शिवा कहता है कि और ये इस जादूगर का ओनर भी है और वही उस बच्चे के पीछे पड़ा हुआ है। शिवा कहता है कि और वो कुरेगुरु कटाना का ओनर भी है। कैर कहती है देखो ग्रीन लाइट हो गया। शिवा कहता है कि इससे बात करके ऐसा लग रहा है कि इसका हिशाकू के साथ जरूर कोई रिलेशनशिप है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रोड पर अजीब सी एनर्जी इकट्ठा होती है और उसमें से ढेर सारे आदमी बनते हैं। शिवा कहता है कि तुम हनाओ के पास जाओ और हम सभी वहीं दुकान पर मिलते हैं। फिर हम वहाँ पर आगे बात करेंगे कि हमें आगे कहाँ जाना है और मैं आ रहा हूँ इससे थोड़ा और इन्फॉर्मेशन लेने के बाद। फिर हमें दिखाया जाता है कि वही पूल वाला आदमी का एक आदमी रहता है और वही एनर्जी से वो बाहर निकलता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें खोज लिया बच्चे। चीरो कहता है कि ठीक है, हम फिर मिलेंगे। तो थैंक यू। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में मैं फिर से मिलूँगा।